यहाँ क्वेश्चन में दिया है 4x माइनस 4x माइनस 1 की वैल्यू 24 है, बताना है 2x रेस्ट टू दी पावर x की वैल्यू। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4x रेस्ट टू दी पावर x माइनस, यहाँ लिख दीजिए 4 रेस्ट टू पावर x इंटू 4 रेस्ट टू दी पावर माइनस 1 इक्वल हुआ 24, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, प्लस होती है। इसे लिखे 4 रेस्ट पावर x माइनस 4 रेस्ट टू दी पावर x इंटू 1/4, पावर जो नेगेटिव थी इसे नीचे लाकर हमने पॉजिटिव बना दिया, इक्वल 24। अब ये कर सकते हैं इन दोनों में से 4 रेस्ट पावर x को कॉमन ले लीजिए, तो ये 4 रेस्ट पावर x हमारे पास कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/4 इक्वल हुआ 24। तो 4 रेस्ट पावर x इंटू यहाँ पर कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 4, यहाँ होगा 4 माइनस 1 इक्वल 24। सो 4 रेस्ट टू द पावर x आपके पास इंटू कितना हुआ, ये 3/4 इक्वल 24। तो 4 रेस्ट टू द पावर x को आप लिख सकते हैं 24, क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 को ले जाएं ऊपर, 3 को ले आए नीचे। सो 3 8 ज़ा 24। सो 4 रेस्ट टू द पावर x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 8 4 ज़ा 32। अब 4 रेस्ट टू पावर x को भी आप लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर x इक्वल हुआ आपके पास 32 को लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर 5, मतलब ये हुआ 2 रेस्ट टू पावर 2x की वैल्यू कितनी हुई, 2 रेस्ट टू पावर 5 के इक्वल। तो जो 2x है वो कितना हो गया आपके पास 5, तो x कितना हुआ 5/2। अब आपको वैल्यू बतानी है 2x रेस्ट टू पावर x की, तो मतलब ये हुआ 2x रेस्ट पावर x, मतलब आपके पास हुआ 5 रेस्ट टू पावर 5/2। तो 5 रेस्ट टू 5/2 मतलब कितना हुआ, 5 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 1/2। तो 5 रेस्ट पावर 2 मतलब कितना हुआ 25, और 5 पावर 1/2 मतलब √5। तो आंसर कितना हुआ 25√5। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हमें सॉल्व करना है x प्लस वाई प्लस जेड रेस्ट टू पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड रेस्ट टू पावर 2 को। तो देखिए ये हमारा फॉर्म कौन सा दिखाई दे रहा है, ये आइडेंटिटी का फॉर्म है a² माइनस b², जो कि क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस b, मतलब हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। और जब हम माइनस भी करेंगे तो यहाँ पर सभी साइन चेंज होंगे, तो ये बनेगा माइनस एक्स और माइनस माइनस हुआ प्लस वाई, और माइनस जेड बनेगा प्लस जेड में। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस वाई और माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड को कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, केवल बचेगा 2x। और यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो x है सिर्फ वही कैंसिल होगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2y प्लस 2z। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हुआ 4 कॉमन हमारे पास में। अब हमारे पास क्या बचा x इंटू वाई प्लस जेड। तो यही हमारा सॉल्यूशन हुआ, या और आप लिखना चाहें तो ये हो गया आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स जेड और 4xy प्लस 4xz। ये रहा इसका सॉल्यूशन। यहाँ दिया है a की वैल्यू 8x प्लस 5, b की वैल्यू दी है माइनस 4x माइनस 5। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो दोनों की वैल्यू बताना है एंगल्स की। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 180, यानी कि 8x प्लस 5 माइनस 4x माइनस 5 कितना होगा 180 के इक्वल होगा। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल कर दिए, 8 माइनस 4 हुआ 4x इक्वल हुआ आपके पास 180। तो x इक्वल होगा 180/4। डिवाइड कर दीजिए, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर होगा 2, 4 5 ज़ा 20, मतलब x हो गया आपके पास 45। चलिए एंगल a की बात करें तो a कितना होगा, a हमारे पास है 8x प्लस 5, मतलब 8 इंटू 45 प्लस 5। तो 8 5 ज़ा 40 कैरी हुआ आपके पास 4, 8 4 ज़ा 32, 4 36, 360 प्लस 5, तो ये हुआ 365। और b की बात करें तो b कितना है माइनस 4x माइनस 5, यानी माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी निकली है 45 माइनस 5। तो ये हुआ 4 5 ज़ा 20 कैरी हुआ 2, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, माइनस 180 माइनस 5, मतलब माइनस 185। ये रहा सॉल्यूशन। ये हमें फिगर दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि x और y की वैल्यू को बताइए। देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल CBA और एंगल हमारा CBD, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं।
तो उस कंडीशन में लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। अब ये हुआ 5y, ये हुआ 7y, 5y प्लस 7y इक्वल 180, यानी कि 12y इक्वल हुआ 180। तो y कितना होगा, 180 अपॉन 12, तो y हुआ हमारा 15 डिग्री। ये हुई हमारी y की वैल्यू, y हुआ 15। अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये 3y और x, 3y प्लस एक्स इसके इक्वल होगा, 7y के इक्वल होगा हमारे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो x को आप लिख सकते हैं 7y माइनस 3y, तो x इक्वल हुआ आपके पास 4y, और y की वैल्यू भी हमने क्या निकाली, 15 डिग्री, तो 4 इंटू 15, तो x हमारे पास होगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 60 डिग्री एंड y की वैल्यू आई 15 डिग्री। यहाँ हमें नंबर्स दिए हुए हैं क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 4। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी पावर्स को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या नंबर है, 3, 2 एंड 4। तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, 3, 4 और 2 का जो एलसीएम होगा ये कितना होगा, 12 होगा। तो हमें सबको क्या करना है, 12 की पावर के फॉर्म में चेंज करना है। तो जो क्यूब रूट ऑफ 2 होगा, इसे आप 12 की पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3 4 जा 12, तो ये होगा 2 रेज़ टू दी पावर 4। मतलब ये होगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 16। अब इसकी बात करें, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 की बात करें, इसको आप 12 की पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2 6 जा 12, तो 3 की पावर होगी 6। मतलब ये होगा 3 की पावर 6 यानी 729। अब फोर्थ रूट ऑफ 4, इसे आप जब 12 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये होगा 4 3 जा 12, तो 4 रेज़ टू दी पावर होगी 3। तो ये होगा हमारे पास 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, सबसे पहले हमारा नंबर 729, उससे छोटा नंबर 64, उससे छोटा नंबर 16। अब इनके एक्चुअल नंबर लिख लीजिए। इनके एक्चुअल नंबर्स थे स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन हमारे पास था फोर्थ रूट ऑफ 4, और उससे छोटा नंबर हमारे पास था क्यूब रूट ऑफ 2। ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ दिया हुआ है एक्स रेज़ पावर a इक्वल वाई, वाई रेज़ पावर b इक्वल z और z रेज़ पावर c इक्वल है x के। तो बताना है कि a b c की वैल्यू 1 होगी, किस तरीके से प्रूव करें। देखिए एक्स रेज़ टू पावर a आपको जो दिया है y के इक्वल दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है z की पावर c है, तो इसे लिख दिया z रेज़ टू दी पावर c, और इसके ऊपर पावर हो गई a की, इक्वल हो गया हमारे पास y। मतलब आप लिख सकते हैं z रेज़ टू दी पावर c है, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई कर देते इक्वल टू y। अब जो z है वो पहले से किस फॉर्म में है, y रेज़ टू पावर b के फॉर्म में है, तो बस उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये होगा y रेज़ टू दी पावर b रेज़ टू दी पावर c है इक्वल y। मतलब y रेज़ टू पावर क्या बचा, ये हो गया हमारे पास a b c, और यहाँ बचा y रेज़ टू दी पावर 1। इसका मतलब दोनों का बेस सेम, पावर भी कैसी होगी, सेम होगी। तो a b c किसके इक्वल हो गया, ये 1 के इक्वल हो गया।